टीएलसी बढ़ने से क्या होता है, टीएलसी हाई होने से क्या होता है। ठीक है, टीएलसी हाई होने पर कौन कौन सी मेडिसिन देना चाहिए, कौन कौन सी इंजेक्शन देना चाहिए, ये सब आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में हम बताएंगे। मेरा नाम है राहुल और आपका स्वागत है राहुल फार्मेसी में। दोस्तों, अगर आप भी टीएलसी से परेशान है और आपकी टीएलसी हाई है, तो आज की वीडियो में बात करेंगे हम कि टीएलसी कैसे कम करें। ठीक है, टीएलसी हाई होने से क्या होता है, टीएलसी बढ़ने के लक्षण, इसके बारे में पूरा डिटेल्स में बताएंगे। ठीक है, अगर पेशेंट की एज 35 साल की है और अगर उनकी टीएलसी बढ़ गई तो उनके कौन कौन से लक्षण हैं जिनसे मुझे पता चलेगा। देखिए, पेशेंट को टीएलसी बढ़ने पे सबसे ज्यादा अगर कोई दिक्कत होती है तो वो होता है ऑक्सीजन की कमी और लंग्स में इन्फेक्शन, फेफड़ों में इन्फेक्शन, फेफड़ों में सूजन या पानी बन जाना, ठीक है, या ब्लड में इन्फेक्शन होने के कारण टीएलसी बढ़ जाती है। ठीक है, टीएलसी एक तरह का हमारा ब्लड इन्फेक्शन होता है, जैसे कि अगर हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक की क्षमता अगर कम है और कोई भी बीमारी या कोई भी इन्फेक्शन हमारे शरीर के अंदर है तो टीएलसी बहुत ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे इन्फेक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे टीएलसी बढ़ेगी। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, बस वीडियो को लास्ट तक देखना है। जितनी मेडिसिन मैं बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, आपको मेडिसिन चला देना है पेशेंट के लिए। अगर आप एक डॉक्टर है, पेशेंट है, तो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली ये वीडियो है। ठीक है, देखिए, अगर टीएलसी पेशेंट की बढ़ी हुई है तो टीएलसी का नॉर्मल रेंज होता है 4000 से 11000 और टीएलसी का फुल फॉर्म होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। मान लीजिए किसी पेशेंट की टीएलसी बहुत बड़ी है, 50000 है, 1 लाख, 1.5 लाख, तो उस कंडीशन में करना क्या है। देखिए, उस कंडीशन में पेशेंट को एक इंजेक्शन आता है, उस इंजेक्शन को देना है मेरोपेनम। 1 ग्राम का इंजेक्शन आता है मेरोपेनम। इंजेक्शन को पेशेंट को सुबह शाम में लगाना है और उसके साथ में एक टेबलेट देना है पेशेंट को। जो टेबलेट आती है सेफाकाइंड 500 mg की, माइंडकाइंड कंपनी के द्वारा बनाई हुई टेबलेट है। इसका अच्छा रिस्पांस देखने को मिलता है। इस टेबलेट को पेशेंट को देना है सुबह शाम में। एक टेबलेट आती है एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन आता है जो कि पेशेंट को देना है दोपहर में 5 से 6 दिन, 1 वीक तक पेशेंट को देना है एजिथ्रोमाइसिन को। एक बार दिन में ओडी दोपहर में और सेफाकाइंड सुबह शाम देना है। मेरोपेनम इंजेक्शन को पेशेंट को सुबह शाम लगाना है, वो भी उसको 100 ml NS में डाल करके लगाना। ठीक है, डायरेक्टली पेशेंट को नहीं लगाना है वरना उसका प्लेटलेट काउंट भी कम हो जाएगा टीएलसी के साथ साथ में। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हमेशा जब भी पेशेंट को इंजेक्शन लगाएं तो 100 ml NS में डाल करके लगाएं और उसकी जो है ड्यू रखें मैक्सिमम 1 घंटे के आसपास में पेशेंट को चढ़ाएं ड्रिप में, तो पेशेंट को अच्छा रिस्पांस मिलेगा। और पेशेंट को बहुत ज्यादा दर्द है तो उसको डोलो 650 या जीरो डाल्पी दे सकते हो टीडीएस में 3 टाइम में। पेशेंट को खांसी है, लंग्स पे इन्फेक्शन है तो मोंटी को आप टेबलेट दे सकते हो पेशेंट को 1 वीक तक के, रात में सोने का टाइम में। बहुत ज़्यादा खांसी है, बलगम आ रहा है, लंग्स पे इन्फेक्शन है तो पेशेंट को टेस्क्यूडिया सीएफ दे सकते हो 3 टाइम में। जितनी भी पेशेंट की प्रॉब्लम होंगी टीएलसी से संबंधित और पेशेंट की सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी, उसमें बिल्कुल घबराना आपको बिल्कुल नहीं है। ठीक है, और एक टेबलेट आती है न्यूकार्टियम 4, ये आपको तब देना है जब पेशेंट की एज 50+ हो, 55, 60+ हो और अगर पेशेंट की सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको डेरिफाइलिन टेबलेट सुबह शाम दे सकते हो और न्यूकार्टियम 4 भी सुबह शाम पेशेंट को दे सकते हो, जिससे कि उसकी जो सांस फूलने की दिक्कत है वो ठीक हो जाएगी। तो आपको एक काम करना है कि आपको चेस्ट एक्सरे करवाना है, सीबीसी विडाल टेस्ट करवाना है। सीबीसी विडाल टेस्ट में मुझे कंफर्म पता चल जाता है कि टीएलसी क्यों बढ़ रही है, न्यूट्रोफिल से भी पता चल जाता है। ठीक है, तो पेशेंट की टीएलसी के कंफर्म करने के लिए आपको सीबीसी विडाल टेस्ट करवाना पड़ेगा। सीबीसी विडाल टेस्ट बहुत नॉर्मल होता है, ये 400-500 रुपए के आसपास में हो जाता है। मात्र इसमें 2 ml ब्लड देना होता है पेशेंट को और 1 घंटा लगता है। आप किसी भी पैथोलॉजी से करवा सकते हैं, आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा। इसके बारे में हमने और सारे वीडियो बना के रखे हैं। ठीक है, एज के अकॉर्डिंग बच्चों के टीएलसी के बारे में, एडल्ट के बारे में, बूढ़ों के बारे में, तो आप उनको अलग अलग तरीके से सर्च करके देख सकते हो। मेरा चैनल आएगा राहुल फार्मेसी के नाम से। ठीक है, तो आज का टॉपिक था मेरा टीएलसी को कैसे कम करें। ठीक है, टीएलसी बढ़ने से क्या होता है। तो आई होप, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।